वासुदेवा होनोड़ी के राजी। प्रियंका नेगी जी, आप सबने नाम सुना होगा। प्रियंका नेगी जी ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी ख्याति हासिल की है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जौनसार बावल की बेटी हैं और एजुकेशन की बात की जाए देहरादून से, दिल्ली से, कई अन्य बहुत अलग अलग राज्यों से जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अंत में म्यूजिक को चुना। म्यूजिक को चुना, क्या कुछ रहा बातें, क्या कुछ बातें रही, कैसे इनकी शुरुआत रही और क्या इनका स्वप्न था इंडियन आइडल जाना, ये बातें उनसे कुछ करेंगे। आइए चलिए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां दी जी, जिस तरह से आपने इंडियन आइडल में प्रतिभाग भी किया और फाइनलिस्ट तक आप पहुंचे थे, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको जरूर हम बधाइयां भी देते हैं। चार मासू से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में एकदम खुशहाली रही, आप सिंगिंग के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और दर्शकों को अपना परिचय आप जरूर बताएं। धन्यवाद। देवघर टीवी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मेरा नाम प्रियंका नेगी है, मैं देहरादून से हूँ। मेरा गांव है रानी गांव मैंने आपको बताया था। बिल्कुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है मेरा सफर इस जिंदगी में, ये कह लीजिए कि क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला है इस लाइफ में, बहुत कुछ सीखने को मिला है इस जिंदगी में। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चार महासु देवता से जुड़ा हुआ है तो उसका तो उद्धार ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल। तो ये मेरा सौभाग्य है कि महासु देवता हमारे ईष्ट देवता है और यहाँ पे बचपन से ही हमारा आना जाना रहा है पूरे परिवार के साथ। बहुत खुशी होती है मुझे इस बात की कि मैं इस देवभूमि से हूँ और यहाँ पे मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय सारा यहाँ के लोगों को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शुरू से लेके अभी तक। सबका सपोर्ट, सबका प्यार मुझे लगातार मिलता रहता है। जब भी मैं कोई गाना रिलीज करती हूँ या कोई भी नया काम करती हूँ तो उनका जो प्यार है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रियंका जी, आपका एक गाना था जो यूट्यूब ने बहुत सारे गाने गाए, अपने लगभग 1500 शो भी किए, लाइव शो किए और आप प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं। और दूसरी बात है कि आपने अभी बॉलीवुड पिक्चरों में जो गाने गाए थे, मैं देख रहा था, एक खागियाजा पिक्चर थी, 72 आवर्स था शायद, उसमें जो आपके दो गाने थे, वो कैसा रहा वो सफर जब आप यहाँ से निकल करके जाते हो और आप बॉम्बे जैसी जगह में पहुंचे? देखिए, मेरा तो स्वयं सपना है कि हम कभी बॉम्बे जाएंगे, लेकिन ये भाग्य है जो अगर मासू महाराज जी चाहेंगे तो हो सकता है। लेकिन गाँव की लड़की का, जिन्होंने देखिए जन्म तो आपका गाँव में हुआ है, गाँव में हुआ है या फिर देहरादून हुआ है, फिर भी आप अपने गांव आओगे, यहाँ से कल्चर को लेकर, यहाँ के कल्चर को लेकर के वहां पर जाना थोड़ा सा मैं अलग सा हो जाता था। वो सफर कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने सोचा कि मुझे बॉम्बे जाकर के जो सिंगिंग करनी? मेरे ख्याल से खास बात ये होती है कि जब आप कुछ भी नहीं सोचते ना, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता और आपको लाइफ नेचुरली लेके जाती है उस तरफ जहाँ पे आपके दिल में डिजायर है या इच्छा है, जो आपका गोल है ना, जो आपका गोल है। अब गोल भी नहीं था ये, एक्चुअली म्यूजिक हमेशा से मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट था मेरे लिए। आवाज नेचुरली जब भी कोई सुनता था, जब मैंने सीखा भी नहीं था म्यूजिक, तो लोग बोलते थे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी फैमिली को बोलते थे आप बिल्कुल। बहुत जब अच्छा आप गाते हैं। सीजन 3 में गए तो तब बिना प्रैक्टिस करके गए थे, उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए जब वहां तक पहुंचना मुश्किल, ऑडिशन में आप जाते तो वहां से सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल हमने देखा है। तो बिना किसी प्रैक्टिस के आप गए थे, तो साफ बात है कि वास्तव में आपकी आवाज में जादू है, इसलिए दुनिया आपको सुनती है। नहीं, वो दुनिया की तो क्या बात की जाए, ये हर चीज का जब सपोर्ट होता है ना तो ही इंसान एक मुकाम पे पहुंच पाता है। तो आवाज तो थी, लेकिन सबका फैमिली का सपोर्ट था। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे का वो टैलेंट जो है ना वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का। तो मेरे मम्मी पापा फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है इस चीज के लिए और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है। उसकी वजह से मैं बॉम्बे जैसी जगह पे जा पाई और काफी साल वहाँ पे मैं रही। अभी मैं देहरादून बॉम्बे मेरा होता रहता है, कभी कभी आना जाना, कभी देहरादून कभी बॉम्बे। पर अभी जो है ना, इतने टाइम बॉम्बे रहने के बाद जब कोरोना काल में हम लोग आए अपने अपने घरों में, उसके बाद कुछ अलग ही एहसास हुआ मुझे। अब वापस जाने का इतना मन नहीं करता, पर काम के लिए मैं जाती रहती हूँ। पर ज्यादातर मैं अभी देहरादून में हूँ फैमिली के साथ, क्योंकि जब आप एक थोड़े से आपको समझ आती है ना थोड़ी, तो जो इस देवभूमि के साथ लगाव है वो फिर से उजागर हो गया जब यहाँ पे आए। तो यहाँ की
मिट्टी, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा में वो जादू है, वो खुशबू है, वो मैजिक है जो अपने रूट्स पे मतलब बुला ही लेती है बिल्कुल। यहाँ के लोगों को। तो हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे अभी, और यहीं से मेरी जर्नी अब आगे कंटिन्यू हो रही है। करियर में कोई एक ऐसा गाना जो आपको भी पसंद है और लोगों ने भी खूब चाहा हो? क्या बोलूं, मैं यहाँ पे इस जमीन पे हूँ, मासू देवता की भूमि में हूँ मैं, और यहीं पे पिछले साल मासू देवता का जो मेरा गाना है, जो मेरे पिताजी ने लिखा, श्रींद्र सिंह नेगी जी ने लिखा है वो क्या गाना। बात, ये पिताजी राइटर भी है? हाँ जी तो ये गाना बहुत पसंद किया गया। इसी की मैं कुछ लाइनें। चलिए देखिए दर्शकों, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियंका नेगी ने जो इंडियन आइडल में फाइनलिस्ट इतना लंबा जो सफर है वो तय किया था, और देखिए सौभाग्य की बात आज क्या है, देवभूमि की बेटी है, और किस तरह से देखिए कहना है कि जब मैं कोरोना काल के टाइम पे वापस गांव आई थी, देखिए बहुतों ने कोरोना काल में जो है जो लोग चाहते थे मन से, लेकिन अपने बिजनेस के सिलसिले से, अपने करियर से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर के लगातार जो असमंजस में रहते थे कि यहाँ रहे वहां नहीं, लेकिन अब स्थिति आपके साथ ये हुई कि देखिए बॉम्बे तो पहुंच गए, उस वक्त आना जाना था, ज्यादा रहना बॉम्बे में था, कोरोना काल आया, यहाँ की आपके एटमोस्फेयर में रहे, यहाँ का आपने देखा कि हाँ भाई जौनसार बावर जो जैसे उत्तराखंड, समस्त उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ आकर के आपको एहसास हुआ कि अपनी मिट्टी, अपनी हवा, जो क्या बात है उसमें, खास बात क्या है, उसको आपने उसका अनुसरण किया, उस वक्त आपने गाना गाया था। और देखिए अभी भी प्रियंका नेगी जी कहती है कि 4 मासू महाराज है जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है, और महाराज की पवित्र स्थली धरती जिसे चक्रपुरी कहा जाता था। यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे सितारे आते हैं इस क्षेत्र की, अगर बात करें उत्तराखंड हिमाचल की बात करें तो ज्यादातर मैंने देखा है, चाहे आप सिंगिंग क्षेत्र की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक सवाल सबके जहन में रहता है कि महाराज से ऊपर कोई नहीं। तो वो जो गाना है जरूर दर्शक सुनना चाहेंगे, मुझे भी वो गाना जो है जरूर हमने भी जरूर सुना है, लेकिन आपके जो हम बाय रिकॉर्ड हम सुनते थे, बाय मोबाइल फोन आप सुनते थे, आज आपकी जवानी हो जाए तो फिर बात ही कुछ और। तो सारे छिरे बसा देवा, तो सारे छिरे बसा देवा, हनोड़ी तेरो थानो ताऊ देवा मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। ओ देवा वासुदेवा होनोड़ी के राजिया, ओ देवा मासुदेवा होनोड़ी के राजिया, घरे बड़े सबु देवा राजी खुशी राखिया, घरे बड़े सबु देवा राजी खुशी राखिया, ओ देवा मासुदेवा होनोड़ी के राजिया, ओ देवा मासुदेवा होनोड़ी के राजिया। बहुत खूब, क्या बात। देखिए ये गाना हम रिकॉर्डिंग करके हम सुनते थे, आज आपकी जवानी सुना तो ये गाना उस रिकॉर्डिंग से ज्यादा बेहतर है। और जिस तरह से महाराज की व्याख्या आपने की है, तो सारे छमे देवा बौसो, यानी कि तमसा नदी के किनारे, तौस नदी के किनारे महाराज मासू महाराज जी बसते हैं। और दूसरी बात की वही सभी घर बन, यानी कि आप घर पे भी और विदेश देश प्रदेश पे जो हमारे लोग जाते हैं, उन सबके ऊपर आपकी सत्य छाए बने, लेकिन सबको आप खुशी रखे, तो खुश रखे। जी हाँ, देखिए दर्शकों, ये बहुत प्यारा गाना है, अगर आप लोगों ने अभी सुना है तो फटाफट आप जाए प्रियंका नेगी जी के जो आपका जो अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, कहीं भी अकाउंट हो, वहां पर जाकर के आप यूट्यूब अकाउंट है, सबसे पहले यूट्यूब में आप जाइए और इस गाने को जरूर आप सुने। सफर कैसा रहा? फिल्म इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया, क्या कुछ को अभी क्या काम कर रहे हो? अभी किसी पे कोई चल रहा है शूट वगैरह किसी गाने का, या फिर जो अभी 2-3 गाने आपने गाए हैं अभी रिसेंटली वो जो है रिलीज हुए हैं, या फिर अभी? बिल्कुल,
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सफ़र मेरा। काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे टी सीरीज जी के साथ और सारेगामा म्यूज़िक के साथ रिलीज़ हुए हैं। और अभी क्योंकि मैं देहरादून में ज़्यादातर टाइम बिताती हूँ तो एक फोक सॉन्ग्स की तरफ, हमारे जो गाने हैं पहाड़ी गाने, उनकी तरफ मेरा रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहाड़ी की तरफ बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और बहुत ही कनेक्टेड फील करती हूँ अपने रूट से, अपने लोगों से, अपने कल्चर से। तो अब यही के पहाड़ी गानों पे ही मेरा फोकस है। और अभी कुछ महीनों पहले, कुछ टाइम पहले बेड़ू पाको का एक रीमिक्स जो है वो रिलीज किया, जो रिक्रिएट किया था वापस से बेड़ू पाको को रैप के साथ, ताकि नई जनरेशन जो है वो भी इसको सुन के इसका मजा ले पाए। तो बेड़ू पाको को तो काफी लोगों को पता है। बिल्कुल, ना? जो पुराना जो वर्जन था सब लोगों ने सुना है, नए वर्जन जब आप करा तो 2 लाइन उसकी भी जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए 2 लाइन। ये एक्चुअली गढ़वाली गाना है। हाँ, गढ़वाली, गढ़वाली कुछ लोग गढ़वाली बोलते हैं, कुछ लोग कुमाऊनी बोलते हैं। तो ये आप कुमाऊनी ही कह लीजिए, कुमाऊनी गाना। बेड़ुपाको बारो मासा, बेड़ुपाको बारो मासा, नरणा कफल पाको चेता मेरी छैला, नरणा कफल पाको चेता मेरी छैला। ये तो बहुत खूबसूरत गाना है। देखिए ये गाना जो है ऐसे तो कुमाऊनी गाना है, और प्रियंका नेगी जी जो अब है पहाड़ी सॉन्ग की तरफ फोकस कर रही है। जौनसार और हिमाचल में जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो हमारे सॉन्ग्स रहते हैं, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा हम जो जौनसारी गाने सुनते हैं उसमें वास्तव में उनके जो मतलब है बहुत बेहतरीन रहते हैं। जो राइटर है कमाल के वो लिखते हैं और कंपोज भी उसी तरह से करते हैं। और जो पहाड़ी जो नाटी है वो तो उसकी तो अलग पहचान है। कभी पहाड़ी नाटी आपने गाया हो, कोई गाना जो नाटी टाइप हो? पहाड़ी नाटी टाइप तो मैंने नहीं गाया है, लेकिन काफी। और अभी जो मेरा नेक्स्ट रिलीज होने वाला है वो जौनपुरी सॉन्ग है। जौनपुरी है और वो बहुत जल्दी सबके सामने आएगा। अभी रिलीज ये आपने रखा हुआ, अभी आप बताएंगे नहीं कौन सा? वीडियो रेडी है उसका, ऑडियो रेडी है उसका, बस अब मैं रिलीज ही करने वाली हूँ वो गाना। और काफी अच्छा बन के आया है वो। तो रिलीज टाइम बता दीजिए कब वो रिलीज होगा, दर्शक इंतजार करेंगे। गाने का नाम है पुरानो मेरो दर्जी और ये गाना अगले महीने तक रिलीज हो जाएगा। चलिए, प्रियंका नेगी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और इसी हम उम्मीद भी करते हैं और प्रार्थना भी करेंगे महाराज से कि आप अपने सिंगिंग क्षेत्र में यूं ही नाम कमाती रहे। वास्तव में बहुत मधुर आपकी आवाज है और आपकी जो गाने हैं इस क्षेत्र में तो सुने ही जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है संपूर्ण भारत में सुने जाते हैं। और अब देखिए प्रियंका नेगी जी ने फोकस किया है पहाड़ी सॉन्ग की तरफ। अब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि पहाड़ी सॉन्ग में भी आप यूं ही अपना नाम कमाते रहिए, अपनी आवाज का जलवा बिखेरिए। जिस तरह से आपने बॉलीवुड की बात करें या फिर इंडियन आइडल की बात करें, आप फाइनलिस्ट रही है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। क्या संदेश देंगे युवा जो हमारी लड़कियां हैं, माताएं बहनें बेटियां हैं, कुछ संदेश क्या देगा जीवित? सबसे पहले तो संदेश क्या, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपके प्यार के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ये चीज मैं कहना चाहती थी कि काफी लोग यहाँ पे पहाड़ों में जो रहते हैं वो ये सोचते हैं कि शहरों में जाके हमें सब कुछ मिलेगा और है ना, तभी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन हम वो छोड़ के अब वापस यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंस कुछ है, तो बात होगी इन पहाड़ों में। यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है वो तभी समझ में आएगी जब ऑब्वियसली आप जब दूसरा साइड एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन आप जहाँ पर है आपको नहीं पता आप कहाँ पर है, तो उसको प्लीज समझिए और उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि ये सौभाग्य सबके पास नहीं होता। जो लोग बाहर से आते हैं जब ये एक्सपीरियंस करते हैं ये जगह, ये यहाँ का खाना पीना लाइफस्टाइल, कितने कम लोग यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। और शहरों में देख लीजिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है कि नहीं कुछ करना है, जो बुरी बात नहीं है। सक्सेस की तरफ ज्यादा फोकस हो जाता है लोगों का, अपनी हेल्थ छोड़ के, अपनी वेलबींग छोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप वो कहीं से भी, आप पूरी दुनिया में वो फैला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप जहाँ पर है, अगर पहाड़ों से है यहाँ पे, तो
यहाँ पे टिके रहें और यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के जादू को समझिए, इसको ग्रांटेड ना लीजिए कि ये है तो ठीक है, क्योंकि वो चीज बाद में समझ में आएगी कि ये जगह जन्नत है। तो बस मेरा यही संदेश है कि आप अपने कला को, अगर आप में किसी भी तरह का टैलेंट है तो उसको निखारने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। और अगर आप फेम की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपका टैलेंट देखे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने टैलेंट को देश के, मतलब वर्ल्ड के हर कोने पे पहुंचा सकते हैं। तो बस यही मेरा संदेश है। और खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, यहाँ खास बातचीत हमारी प्रियंका नेगी जी से हुई और क्या बात वो कह रही थी कि पहाड़ों की तरफ जो हमारा जो कल्चर है, यानी कि आप अपने कल्चर से मतलब अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। इन्होंने इनका सफर जो है वह देहरादून से लेकर के बॉम्बे तक का सफर था। आज भी प्रियंका नेगी कहती है कि पहाड़ों में जो है सब कुछ है, जन्नत पहाड़ है और जन्नत हमारा गाँव है। चलो आज के इस बाइट में इतना ही।